सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज फर्स्ट के कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 96 अप्रॉक्स 98 क्वेश्चंस है। 91 की अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन नाइदर शो एब्जॉर्प्शन नॉर इमिजन ऑफ एन एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन। भाई ना ही एब्जॉर्प्शन शो करें ना ही इमिजन शो करें। तो एब्जॉर्प्शन और इमिजन शो करने के लिए ऑर्बिटल को अपने एक प्रिंसिपल से दूसरे वाले में आना होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5। तो या तो नीचे से ऊपर आए या तो नीचे से ऊपर जाए, तब या तो इमिट करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा तब इमिट करेगा और नीचे से ऊपर जा रहा होगा तब एब्जॉर्ब करेगा। बट यहाँ पे ट्रांजिशन 3 से 3 में सर एक्स और पी तो ऑर्बिटल के नेम है ना, एनर्जी लेवल तो वही है, मतलब एनर्जी लेवल वही है, दैट इज 3 का 3 में ही है, 3 का 3 में ही है, 3 का 3 में ही है। तो ना ही एब्जॉर्ब होगा ना ही इमिट होगा, तो ना ही एब्जॉर्ब होगा ना ही इमिट होगा, क्योंकि सारे 3 3 3 3 के अंदर ही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव चारों। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, क्योंकि तीनों के अंदर ही जो लेवल है वो चेंज हो ही नहीं रहा है, दैट इज़ ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना ही कोई ट्रांसमिट हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल इज इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, 3p ऑर्बिटल इन अ ग्राउंड स्टेट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड, द एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट का हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3p इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, 3p वाले के अंदर सर फर्स्ट वाला शेल जो होगा, सेकंड शेल, थर्ड शेल के अंदर आ गया s p d वाले के अंदर। तो सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं, 2 फिलअप हो चुके हैं, 6 फिलअप हो चुके होंगे, 2 फिलअप हो चुके होंगे, यहाँ पे 6 आएगा। तो सर कितने होने के बाद में आएगा? मैंने कहा इतने सारे होने के बाद में ही यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि अगर 3p की तरफ जाना है तुम्हें तो सबसे पहले ऊपर वाले फिलअप होंगे। तो 2 2 4 6 10 11 12। तो सर 12 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पीशीज़ होगी वो फिर p में जाएगी, और फिर वो भाई अनपेयर्ड है पेयर्ड है फिर देखेंगे। तो सर 12 से ज़्यादा होना चाहिए, 12 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं। तो सर 12 से ज़्यादा होना चाहिए तभी तो p के अंदर जाएगा, किससे 3p के अंदर, फिर 3p के अंदर अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो हमारे पास में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 15 यहाँ तक तो हो गए सारे फिलअप और 3p तो आया ही नहीं अभी, तो इन तब के 8 अंदर और 10 और 12 वाले तो आएंगे ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करें तो विच वन रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है एक एक के बाद में एक एक होना। भाई 2 हो गए, 3 हो गए, सर यहाँ एक सिंगल ही है, पहले से उसने ऊपर डाल दिया, ऐसा नहीं होगा सर। यहाँ पे 1 2 3 देन उसके बाद पहले s को भरा, देन फिर उसने p को भरा एक एक करके, तो ये वाला करेक्ट है। सर s को भरा, p को भरा, p पूरा भरा ही नहीं, d में भर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला होगा, जिसके अंदर इन्होंने हंट्स रूल को फॉलो करते हुए सही से भरा हुआ है। ठीक है, कन्फिग्रेशन यही सही होगा। 94th की अगर बात करें तो विच ऑर्बिटल हैज़ 2 एंगुलर नोड्स। सर एक रेडियल नोड होती हैं और एक होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड जो होता है वो L के बराबर होता है, एंगुलर नोड जो होते हैं वो क्या होता है? L के बराबर। SPDF 0 1 2, तो 2 किसके अंदर आ रहे हैं? D के अंदर, तो D हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। एंगुलर नोड जो होता है वो L के बराबर होता है और 2 एंगुलर नोड है, दैट मीन्स कि D वाला ऑप्शन हो जाएगा। नो 95 की अगर बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस सबशेल इज गिवन। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड करनी है, मतलब कि इस सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी कितनी लगी, इसमें से निकाला, एनर्जी कितनी लगी, इसमें से। सर सब में n की वैल्यू सेम है और n का वैल्यू का डिफरेंस आता है तभी हम देते हैं एनर्जी को, क्या लिखते हैं? -13.6 z²/n²। z तो सेम है हाइड्रोजन, सर n भी तो सेम है 3 3 3 3 3, तो सारी एनर्जी क्या हुई? सेम हुई, तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा हमारा? थर्ड। ना क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक हैविंग 2k at L 8m and 2n, द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव m = 0 s = ½ r। ठीक है, सर k के अंदर कौन सा आता है? मैंने कहा k शेल के अंदर सिर्फ s आता है, L के अंदर s और p दोनों आते हैं, m के अंदर s p d आ जाते हैं, n के अंदर s
PDF आगे भी अपन लिख लेंगे, ज़रूरी तो है नहीं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना है भाई। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है सर, 2 तो यहीं आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ 6 यहाँ आएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ 6 यहाँ आएंगे। सर n = 2, मैंने कहा हाँ यहाँ 2 आए। सर क्यों, इसके बाद इसमें नहीं गए आप? मैंने कहा हाँ 3D तो खाली पड़ा रहता है, उससे पहले 4s भर जाता है ना, तो इस वजह से हमारे पास में तो ये रहेगा। सर मैग्नेटिक नंबर 0s का होता है, s का 0 होता है, s का 0 होता है, s का 0 होता है। सर p में देखो, p का जो डब्बा है उसमें +1 0 -1 चलता है। इस वाले p को भी बनाऊँ तो +1 0 -1, ये 3 डब्बे हो गए। इस वाले भाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ तक ही भरे हुए हैं ना, तो हम यहाँ तक ही देखेंगे, जिसका m 0 होगा तो सम m 0 और s हाफ होना चाहिए। हाफ होना चाहिए तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो कितना होगा 1 2 3 4। सर 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हो गए, और यहाँ से उठाओगे तो 5 और 1 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ओवरऑल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 96 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। इसमें कहा क्या गया है, इसमें ऐसा कहा गया है कि ये KLMN के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, उसके अंदर m 0 वाला देखो, m 0 वाला s में तो 0 ही होता है, और उसमें s क्या चाहिए, 0 नहीं चाहिए, s तो हाफ चाहिए, s हाफ चाहिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो अगर इनमें से एक देखें, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और p वाले में +1 -1 और 0 होता है, +1 -1 0 होता है, उसमें से भी हाफ वाला लेना है, तो एक यहाँ से भी ले लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास में कितना हो जाएंगे 6। ना क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात करें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द m शेल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24 इज। m शेल सर m तो अपन ने बना रखा है, मैंने कहा ये रहा कि हाँ सर 24 इसका जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। 24 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 24 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। कितने हो गए टोटल, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20, और 20 के बाद में 4 जो आएंगे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो गिन लो m वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये रहे सर m वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 6 4, तो 6 और 4 10 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे हम 12 करेंगे और हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली रॉन्ग। अब हमारा क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ, ये वैसे तो क्लास 12th से ज़्यादा रिलेट करेगा ये क्वेश्चन, बट फिर भी हम समझते हैं कि 24 पे जो एलिमेंट आता है हमारा वो ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट है मतलब डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक में कौन सा आ रहा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। क्रोमियम आ रहा है, और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d5 4s1, ये हमें याद रखना है। तो 3d5 होता है, तो s का जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से उठ करके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, d के अंदर चला जाता है। दैट इज़ d के अंदर कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 7 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होता है 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है 4। ये क्रोमियम के लिए है, और स्कैंडियम टाइटेनियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर। कॉपर के लिए एक अपना चेंज होता है। तो क्रोमियम के लिए ध्यान रखना, क्रोमियम के लिए और एक कॉपर के लिए। क्रोमियम के लिए 3d5 4s1 होता है, कॉपर के लिए 3d10 4s1 होता है। ये दोनों का अलग से होता है जिसका ध्यान रखना। ओके, एन ऑर्बिटल विथ l = 0। l = 0 सर ये तो s वाला है। द सिमेट्रिकल अबाउट, सर s तो स्फेरिकल होता है, वो तो सिमेट्री ना x ना y ना z, ये तो द न्यूक्लियस ही कर दो, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि एन ऑर्बिटल विथ l = 0, तो l = 0 की जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल है। और तो सिमेट्री अबाउट किसकी सिमेट्री अबाउट शो करेगा, x की 0 y की 0 z की 0, नहीं सर इन तीनों में से तो कोई, तो कौन सा बच्चा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अबाउट सिमेट्री शो करेगा कि न्यूक्लियस जैसी शेप होती है या ऐसा कुछ। तो हेयर आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा क्या हो चुका है, खत्म। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।